बिहार को लेकर आज चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो चुका है, अब चुनाव की बारी है। 22 नवंबर से पहले विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। चुनाव आयोग ने भी कहा कि बिहार चुनाव सुधारों की प्रयोगशाला बनेगा। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर होगी। उम्मीदवारों के नाम बड़े और मोटे अक्षरों में लिखे होंगे ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। चुनाव आयोग की इन कोशिशों के बीच वोटिंग से पहले वोटर का कंफ्यूजन दूर करने को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बुर्के पर किस तरह बिहार में बवाल मचा है वो देखिए इस रिपोर्ट में। जो पर्दा नशीन औरतें हैं, वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए। आप इसकी आड़ में मुस्लिम महिलाओं को वोट डालने से रोकेंगे। हम लोग नकाब लगा जैसे चल उसी तरह से चलेंगे। किसी के बोलने और दबाव पे थोड़ी ना हम ऐसा काम करेंगे। चुनाव की देहरी पर खड़े बिहार में सियासत का ये बुर्का संस्करण है, जिसमें वोट की खातिर सियासी पार्टियां एक दूसरे के चेहरे से पर्दा हटाने में जुटी हैं। एक दूसरे की नीयत को बेनकाब करने की शुरुआत बिहार बीजेपी के अध्यक्ष ने की थी। नाम है दिलीप जायसवाल, जो चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद बाहर निकले थे। कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने अंदर दिए सुझावों को बांच रहे थे। इसी में उन्होंने उस बुर्का वाली सलाह का जिक्र किया, जिसके बाद बिहार की सियासत में उबाल है। बीजेपी के नेता मतदान के वक्त चेहरे से पर्दा उठाने के पीछे कुछ यूं तर्क दे रहे हैं। महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। जैसे ही संकेतों में बुर्का का जिक्र हुआ, वैसे ही मुस्लिम वोट बैंक के फिक्रमंद सियासी दलों के नेताओं के क्रोध का मीटर ऊपर चढ़ गया। मजहब का नाम लेकर शब्द बाणों की बौछार शुरू हो गई। आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर महागठबंधन की दूसरी पार्टियां हो, सबने बीजेपी नेताओं की मंशा को धर्म के लेंस में देखकर सूक्ष्म विश्लेषण करना शुरू कर दिया। महिलाओं की जिम्मेदारी लगा दीजिए, लेकिन आप इसकी आड़ में मुस्लिम महिलाओं को परेशान करेंगे, उनको वोट डालने से रोकेंगे। यही कारण है कि आप इस तरीके की अपील इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं। चल रहा है वही नियम चलता रहा है। किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा करके मतदान नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता से चुनाव कराए, सरकार के दबाव में ना आए, ये हमारी मांग है। मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक आजादी की परवाह को नियमों की कसौटी पर विश्लेषण करेंगे, मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि ये फिक्र क्यों है। बिहार में करीब 17.7% यानी 2 करोड़ 31 लाख मुस्लिम आबादी है। अगर 2024 के चुनावी डेटा को देखें तो मुस्लिम वोटर की तादाद करीब 1 करोड़ 30 लाख है। अगर 2011 की जनगणना को आधार माने तो इसमें से 48 से 49% महिला वोटर्स हैं। बिहार में 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है, जबकि 87 सीटों पर 20% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं। 243 विधानसभा सीटों वाली बिहार में पिछली बार 19 मुस्लिम नेता जीतकर पहुंचे थे, मगर इनमें से एक भी एनडीए का विधायक नहीं है। स्पष्ट है कि मुस्लिम वोटर की पसंद कौन है। यही वजह है कि बीजेपी के बुर्का वाली मांग पर कोहराम मच गया। नेताओं ने जैसे ही शाब्दिक आंच दिया, वैसे ही मुस्लिम समाज का आक्रोश उबलने लगा। अब कोई इसे मजहब पर बीजेपी का राजनीतिक आक्रमण बताने लगा, तो कोई धार्मिक आजादी पर अतिक्रमण बता रहा है। कोई इसे मुस्लिम महिलाओं के मताधिकार के विरुद्ध साजिश करार दे रहा है। जी न्यूज के रिपोर्टर ने मुस्लिम समाज के लोगों से बात की तो उनके अंदर का आक्रोश कुछ यूं बाहर निकल गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हम लोग कौम में ऐसा नहीं है। हम लोग नकाब लगा जैसे चल उसी तरह से चलेंगे। बीजेपी को हमेशा से बस यही रहता है कि हिंदू मुस्लिम का बस अगर हम बुर्का पहन रहे तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, तो ये हमारा है और हमारे पास हक है क्योंकि हमारे पास वोटर आईडी है। मेरा धर्म करता है, मेरा दिल करता है, हम जैसे रहे वैसे हम रह सकते हैं। किसी के बोलने और दबाव पे थोड़ी ना हम ऐसा काम करेंगे कि हम नकाब उतार के चले या पहन कर चले। जिसे धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार कहा जा रहा है, उसे जरा कानूनी नजर से भी देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में स्पष्ट किया था कि वोटर आईडी कार्ड के लिए बुर्का हटाकर फोटो अनिवार्य है, क्योंकि मतदाता पहचान के लिए चेहरा दिखाना जरूरी है। धार्मिक भावनाओं के नाम पर इसे टाला नहीं जा सकता। चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक वोटिंग से पहले हर मतदाता का वेरिफिकेशन जरूरी है। हालांकि इसमें कुछ नियम शर्तें हैं, और वो ये है कि मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन सिर्फ प्रिसाइडिंग अधिकारी या महिला पोलिंग स्टाफ ही कर सकता है। अगर कोई महिला
पुरुष अधिकारी को चेहरा नहीं दिखाना चाहे तो वहीं पर किसी निजी स्थान पर किसी महिला अधिकारी को चेहरा दिखा सकती है। वजह है कि बीजेपी के सत्ता साझेदार दिलीप जायसवाल की मांग के समर्थन में खड़े हैं। ये कभी कभी देखा गया है कि बहुत से जगहों पर लोकसभा चुनाव में भी देखा गया है कहीं कहीं कि उसका लोग कुछ न कुछ पार्टियां जो है उसका राजनीतिक फायदा उठा लेती हैं। तो इसलिए कहा गया है कि वोट के समय में कम से कम चेहरे का आइडेंटिफिकेशन। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बुर्के में छिपे चेहरे के सत्यापन को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने बाकायदा चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं की बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए।